दोस्तों, बिहार में जनता का जनादेश सामने आ चुका है और लगभग सीटें अब क्लियर होती चली जा रही हैं। और इसी बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भाजपा बिहार में अब नीतीश के अलावा अपनी अकेली सरकार बना सकती है। कैसे बना सकती है, क्या है फॉर्मूला, ये सब कुछ जानने के लिए महिमा हमारे साथ है। महिमा, अब ये भी खबर अचानक सामने आ गई है कि भाजपा नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाएगी। बिल्कुल, ये नया समीकरण बिहार में बनता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। देखिए, करीब 2:30 बजे का वक्त हो रहा है और अब तक ये समझ में आ जाता है कि बहुमत किसको मिलने जा रहा है। इतना क्लियर हो गया है कि बहुमत एनडीए को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाता है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं भी रखती है, नीतीश कुमार अगर कुछ आनाकानी करते हैं सीएम पद को लेकर, तो वो उनके बिना भी सरकार बना सकती है। फॉर्मूला क्या है, सीधे उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी के मौजूदा वक्त में अगर हम सीटों की बात करें तो 91 पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है और इसके अलावा जो जेडीयू की बढ़त है वो करीब 80 सीटों पर दिखाई दे रही है। साथ ही जो चिराग पासवान है वो 22 सीटों पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मांझी की अगर हम बात करें तो वो 5 सीटों पर आगे हैं। कुशवाहा की अगर हम बात करें तो वो 4 सीटों पर आगे हैं। कुछ वक्त पहले तक कुछ कम भी थी, जैसे कि चिराग पासवान 20 पर आगे चल रहे थे और जो जेडीयू है वो 79 पर आगे चल रही थी। तो इस तरीके से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता घटता जा रहा है। लेकिन जो मौजूदा वक्त में स्थिति साफ तौर से दिखाई दे रही है उससे ये पता चलता है कि अगर आप जेडीयू को 2 मिनट के लिए साइड में कर देते हैं, उसके अलावा जो बाकी के दल एनडीए में शामिल है उनकी सीटों को खाली अगर जोड़े, उनकी सीटों को अगर हम सिर्फ जोड़ेंगे तो बीजेपी 91 पर है, चिराग पासवान 22 पर है, मांझी 5 पर है और कुशवाहा 4 सीट पर आगे चल रहे हैं। इनको ही अगर हम मिला ले तो बहुमत का आंकड़ा वो छू चुके हैं। 122 सीटें तक वो पहुंच चुके हैं सिर्फ इतनों में। अगर इसमें हम जेडीयू को भी जोड़ते हैं तो फिर बहुमत से बहुत आगे तक आंकड़ा निकल जाता है। लेकिन अभी हम जेडीयू को इस वजह से साइड रख रहे हैं क्योंकि साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमें सीएम बनना है, जिससे जो बात वो चुनाव के पहले से भी और चुनाव के बाद भी, चुनाव के बीच भी, चुनाव के आखिर आते आते भी जो ये बात कही गई कि टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश, ये जो बातें चल रही थी, इससे साफ पता चल रहा था कि नीतीश कुमार अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी को जिस तरीके से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ जो प्रयोग किया गया, 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई, तो ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही सोचा समझा एक प्लान था जिससे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि उसका असर मिल रहा है। चिराग पासवान ने जमीन पर जो काम किया वो दिखाई दे रहा है। 29 सीटों पर अगर वो लड़ रहे हैं और 22 में उन्हें बढ़त मिल रही है तो ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं भी रखती है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है और अगर उन्हें 2-4 आगे भी करने हैं तो विधायकों को तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कहीं से भी टूट कर आ सकते हैं उनके पास में, तो क्योंकि अगर बहुमत उनको मिल रहा है ऑलरेडी तो विधायक उनके पास जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब विधायकों को तोड़ना बड़ी बात नहीं है, बहुमत के आगे भी वो जा सकते हैं। लेकिन जो ये स्थिति बोली जा रही है ये इस वजह से बोली जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उधर जाने की कोशिश करेंगे, महागठबंधन में जाने की कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर ठीक ठाक सीटें आती है तो। लेकिन फिलहाल अभी उसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये साफ तौर से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार का अब प्रेशर बीजेपी के ऊपर से पूरी तरह से हट चुका है। क्योंकि अगर हम पुराने आंकड़ों को एक बार उठाकर देखें, 2000 की हम आपको बात बताते हैं। 2000 में जेडीयू की 34 सीटें थी और बीजेपी को 67 सीटें मिली थी, यानी कि 67। बहुत ज़्यादा अंतर तो था ही, लेकिन इसके साथ में ये भी था कि दोनों को साथ में काम करना था। अब हुआ क्या कि नीतीश कुमार की बात मान नहीं रहे थे बीजेपी। भले ही बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी लेकिन निर्णायक स्थिति में नीतीश कुमार थे, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। 2020 के चुनाव में भी सेम चीज़ हुई थी। 43 सीटों के साथ नीतीश कुमार थे। अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानती, उन्हें सीएम नहीं बनाती थी, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को सिर्फ 12 सीटों की जरूरत थी, वो उधर जाकर बहुमत उधर दे सकते थे 43 के साथ में। लेकिन इसी वजह से बीजेपी पर यह प्रेशर बना रहा कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अब वो प्रेशर उनके ऊपर से पूरी तरह से हट चुका है। जो बात बीजेपी अपने जो उनके नेता हैं, कई बार उन्होंने कहा भी है बयानों में, ये बात जो उन्होंने कही कि बीजेपी अपना सीएम बिहार में बनाना चाहती है, तो ये साफ तौर से स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर वो अपना सीएम बना सकती है और नीतीश कुमार का प्रेशर कोई काम नहीं करेगा। जिस हिसाब से अभी के रुझान आ रहे हैं, जीत अभी तक किसी की नहीं हुई है, लेकिन जो रुझान साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी काफ़ी आगे दिखाई पड़ रही है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के पास अच्छी खासी बढ़त है और नीतीश कुमार अगर उनके साथ नहीं भी रहेंगे तो भी वो अपनी जो सरकार है वो बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे नहीं क्योंकि केंद्र में भी वो है, तो इसके आसार बहुत कम है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाएँ। और अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो जब जेडीयू की सीटें ज़्यादा रही हैं तो जेडीयू, अगर बीजेपी की सीटें कम रहती हैं, जेडीयू की ज़्यादा रहती है, तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को अच्छे खासे विभाग मिलेंगे, जेडीयू अपर हैंड पर रहेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में जेडीयू और बीजेपी एक तरीके से बराबर भी है और अब बीजेपी अपनी चला सकती
अपनी चला सकती है। पिछली बार क्या था कि जेडीयू की सीटें कम थी, 43 सीटें थी, भले ही सीएम उनको मिल गया था, लेकिन जो दबदबा था वो बीजेपी का साफ तौर से देखने को मिल रहा था, क्योंकि उनके पास सीटें ज़्यादा थी। अब इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें बीजेपी का दबदबा खास तौर से देखने को मिलेगा। अच्छे खासे विभाग बीजेपी अपने पास रख सकती है और नीतीश कुमार को ठीक ठाक जगहों पे निपटा सकती है। अब एक अगर बीजेपी को मैसेज देना है तो मैसेज देने के लिए भी वो हो सकता है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाए, लेकिन इसके आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से अपनी बयानबाजियां की थी, उनसे एक बार नहीं बल्कि चुनाव भर में 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया कि सीएम कौन होगा, तो उन्होंने यही कहा था कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल तय करेगा कि कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास जब ज़्यादा सीटें हैं, अपर हैंड है, तो वो चाहेगी पूरी तरह से कि हम अपना सीएम बनाएं। वो तो यही कहेगी कि नीतीश कुमार आपको अगर नहीं सही लग रही है, आपको अगर इस बात से सहमत नहीं है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बहुमत के आंकड़े से पहले भी ऊपर आ चुके हैं। अब तो इस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब नीतीश कुमार जाए या ना जाए वो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का ये समीकरण दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर से पता चल रहा है कि बीजेपी इस वक्त अपर हैंड पर है और अच्छे खासे विभाग इस बार बीजेपी लेने वाली है, जैसे कि पिछली बार भी हमें देखने को मिला था। क्योंकि निर्णायक स्थिति में जेडीयू भले ही थी, लेकिन उन्हें सीएम का पद चाहिए था, नीतीश कुमार को सीएम का पद चाहिए, तो सीएम का पद मिला था। अब अगर बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार में जब विभागों की अगर हम बात कर लें तो जेडीयू की जो सीटें थी वो 43 के आसपास थी और विभाग उन्हें लगभग 13 के आसपास मिले थे और बीजेपी को विभाग ज़्यादा मिले थे। डिप्टी सीएम भी दोनों बीजेपी के ही थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी अपर हैंड पर उस वक्त थी और बीजेपी ने लगातार अपने प्रदर्शन को अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है एक तरीके से अगर कहा जाए तो। नीतीश कुमार ने भी अपने प्रदर्शन को बहुत भयंकर तरीके से अच्छा किया है, 101 सीटों पर दोनों लड़ रहे थे और काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़कर, पिछली बार जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने 130 या 34 के आसपास सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे। जीती सिर्फ एक थी, जिसके भी विधायक जेडीयू में चले गए थे बाद में, यानी कि मौजूदा वक्त में जब तक वो चुनाव लड़ रहे थे तब तक उनके पास कोई विधायक नहीं था। 5% के आसपास उनका वोट शेयर था। लेकिन अब 29 सीटों पर लड़कर अगर वो 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं, इसका मतलब है कि चिराग पासवान और नीतीश की जोड़ी शायद जनता को पसंद आई या फिर वो जोड़ी हिट है, बिल्कुल हिट है कि बीजेपी और चिराग पासवान अगर मिल जाते हैं, अगर चिराग पासवान को सीएम बनना है, क्योंकि लगातार हमने चिराग पासवान के स्टेज से ये आवाज़ें सुनने को मिली है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। ये जो नारे सुनने को मिले हैं, अगर चिराग पासवान और बीजेपी एक साथ आ जाती है और अपनी अगर बातें करती है, इसके अलावा जो हम है आरएलएम है, इनका भी प्रदर्शन ठीक ठाक है, 6 सीटें दोनों को मिली है, 5 या 4 पर दोनों आगे चल रहे हैं, तो इनका भी प्रदर्शन अच्छा खासा है। ये भी अगर बहुमत में रहते हैं तो चिराग पासवान को अगर बनाना है तो या तो डिप्टी सीएम या फिर सीएम अच्छा खासी तरीके से बीजेपी बना सकती है। अब ये देखना होगा कि जब फाइनली नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तब क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार जाए या ना जाए, लेकिन उसके अलावा अगर भाजपा अन्य दलों के साथ आती है तो वो बहुमत के आंकड़ों पर पहुंच चुकी है और इसलिए ये बातें तमाम सामने आ रही हैं कि बिहार में भाजपा अब नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना सकती है। फिलहाल अभी काउंटिंग जारी है और नतीजे आने अभी बाकी हैं, तो इसलिए आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।